Hello bachcho, let's see. The question says if a and b with two complex numbers satisfying a upon b plus b upon a is equal to 1, then the 2 points represented by a and b and the origin from the vertices of origin from the vertices of a part an equilateral triangle, b part an isosceles triangle which is not a equilateral, c part an isosceles triangle which is not right angled, d part a right angled triangle. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर तो देखिए यहाँ से हमें मॉडुलस ऑफ जेड क्या मिलेगा, दैट इज मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एंड अगर देखो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, लेट ये हमारा z1 है और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स हमारा नंबर क्या है z2 है। ये हमारा क्या है यहाँ से ओरिजिन, अगर z1 को ओरिजिन के अबाउट रोटेट करके हम z2 पे पहुंचते हैं और ये कितना एंगल रोटेट होता है थीटा, तो देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज z2 माइनस जीरो अपान z2 माइनस जीरो मॉड इज इक्वल टू, देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है तो हमारी इनिशियल पोजीशन क्या थी z1 और फाइनल पोजीशन हमारी क्या बनी z2। तो फाइनल पोजीशन और किसके रिस्पेक्ट में हमारे इसे रोटेट कर रहे हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो z2 माइनस जीरो अपान मॉडुलस ऑफ z2 माइनस जीरो। यहाँ से क्या बनेगा, इनिशियल पोजीशन क्या थी z1 माइनस जीरो अपान z1 माइनस जीरो मॉड ई की पावर आयोटा, और कितना रोटेट किया हमने थीटा। तो ये रोटेशन थ्योरम होती है, तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज द ए अपान बी प्लस बी अपान ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लेट करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों, तो लेट ए इज इक्वल टू z1 और b इज इक्वल टू z2। हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके कारण यहाँ से हमें क्या बनेगा, दैट इज द z1 अपान z2 प्लस z2 अपान z1 इज इक्वल टू 1। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या बनेगा, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू z1 इंटू z2। ये हमें रिलेशन क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं इसे नेक्स्ट स्लाइड में, तो जो हमारा ट्रायंगल बनना है वो z1 z2 को मिला के बनेगा। तो ये लेट ये हमारा z1 है और ये दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है z2 है, और ये हमारा यहाँ से क्या है, दैट इज द ओरिजिन। देखो लेट ये अगर हमारा एंगल यहाँ पर थीटा है तो यहाँ से हम देखो क्या लिख सकते हैं, z1 तो हमारा इनिशियल पोजीशन था और इसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसको रोटेट करेंगे जो हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है। यहाँ से हमें क्या बनेगा, z2 माइनस जीरो अपान z2 माइनस जीरो मॉड इज इक्वल टू z1 माइनस जीरो अपान z1 माइनस जीरो मॉड, कितना रोटेट किया हमने थीटा, दैट ई की पावर आयोटा थीटा। देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज z2 अपान z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z2 अपान मॉडुलस ऑफ z1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। ये हमारी यहाँ से क्या बनेगी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड चीज देखते हैं हम, इसको देखो हम यहाँ पर रोटेट करते हैं, z2 को z1 के रिस्पेक्ट में रोटेट करते हैं। लेट हम ये भी एंगल यहाँ से क्या मानते हैं, थीटा है। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो फाइनल पोजीशन क्या हमारी बनी ओरिजिन, तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 0 माइनस z1 अपान 0 माइनस z1 मॉड इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर हम z2 को रोटेट कर रहे हैं z1 के रिस्पेक्ट में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द z2 माइनस z1 अपान मॉडुलस ऑफ z2 माइनस z1 ई की पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ से हमें क्या बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसे। यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, दैट इज द माइनस z1 अपान
मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू Z2 minus Z1, that is a Z2 minus Z1 upon Z2 minus Z1 mod e की पावर आयोटा थीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस Z1 अपान Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 अपान Z2 माइनस Z1 मॉड ई की पावर आयोटा थीटा। यहाँ से में क्या बना, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। देखते हैं यहाँ से, अगर हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इफ ओरिजिन Z1 and Z2 form equilateral triangle, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है तो देखिए इसके एंगल भी हमारे सभी सेम होंगे और साइड की लेंथ भी सेम होगी। दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 मॉडुलस। ये तीनों डिस्टेंस हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। देखिए ट्रायंगल है तो ये इस साइड की लेंथ क्या होगी, Z1 की ओरिजिन से डिस्टेंस, Z2 की ओरिजिन से डिस्टेंस और Z2 की Z1 से डिस्टेंस, ये सभी इक्वल होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग फ्रॉम इक्वेशन और 1 और 2 से देखते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या कैलकुलेट किया है, दैट इज द Z2 अपान Z1, Z2 अपान Z1 इज इक्वल टू mod of Z2 upon mod of Z1, that is the modulus of Z2 upon modulus of Z1 into e की पावर आयोटा थीटा। और इक्वेशन नंबर हमारे देखो 2 क्या है, दैट इज द माइनस Z1 अपान Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 अपान मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 मॉड इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। अगर ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1, ये सभी इक्वल होंगे। ये पूरा पोर्शन हमारा क्या होगा, अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये सभी इक्वल होंगे। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट होगा और फिर मैं Z1 से कैंसिल होगा, क्योंकि दोनों साइड्स हमारी इक्वल हैं। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज Z2 अपान Z1 इज इक्वल टू माइनस Z1 अपान Z2 माइनस Z1। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द Z2 अपान Z1 प्लस Z1 अपान Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा हमें, दैट इज Z2 का स्क्वायर माइनस Z1 Z2 प्लस Z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो यही तो मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया था, जो हमारा रिलेशन दिया था Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2। यहाँ से मैं देखो क्या मिला, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 0 मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो जो हमारा रिलेशन दिया था फ्लेक्स नंबर ए बी एंड ओरिजिन इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉर्म कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए पार्ट है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बी पार्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विच इज नॉट इक्विलेटरल, सी पार्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विच इज नॉट ए राइट एंगल, डी पार्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।